आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी अपने अपने गुरुजनों के यहाँ पहुंचे और अपने गुरु का विधि विधान से पूजन अर्चन करते हुए गुरु का आशीर्वाद लिया। तो वहीं गुरुजनों ने भी अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया, साथ ही गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। गुरु पूर्णिमा पर्व की समस्त देशवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां दक्षिणेश्वरी महाकाली जी समस्त शिष्य भक्तों का कल्याण करे। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व इतना अटूट पर्व है गुरु और शिष्य का कि वर्ष में एक बार, चाहे वो शिष्य गुरु के पास वर्ष भर ना जाए, पर जब गुरु पूर्णिमा आती है तो उसके पहले से बेचैनी होने लगती है कि गुरु दर्शन हो जाए, गुरु पूजन हो जाए और गुरु के धाम में हम चले जाएं, जहाँ से गुरु से ज्ञान मिलता है। प्रथम गुरु तो माता पिता हैं, पर ज्ञान गुरु हैं, जहाँ से ज्ञान का एक मार्ग मिलता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य भक्त जो हैं अपने गुरु धाम जाते हैं। मैं भी प्रातः अपने गुरुदेव की पूजन करने काली धाम गया। उसके बाद यहाँ कालीनंद आश्रम में शिष्य भक्तों से भेंट कर ही रहा, मिल रहा हूँ। दूर दूर से शिष्य भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी देशवासी के, सभी शिष्य भक्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ मंगल हो, आप सबके घर में आप सबका कल्याण हो और घरों में सुख शांति बनी रहे। मैं पीठाधीश्वर महंत स्वामी काली। आज भक्त लोग, शिष्य वर्ग, जब उनके मन में लगन निष्ठा होती है, उनके दरबार में जाकर के वहाँ मंगल आशीर्वाद लेते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, बाधा है, और जब मन में एक लगन निष्ठा होती है कि हमको गुरु दरबार में जाना है, वहाँ पर उनकी हर समस्याओं का निराकरण होता है। आज भी हमारे यहाँ की एक प्रणाली, पद्धति, परंपरा है, उसका अनुसरण सभी देशवासी करते हैं, ग्रामवासी करते हैं, नगरवासी करते हैं, करना चाहिए। यह परंपरा आज से नहीं, अनादिकाल से चल रही है और इसका सभी लोग मिलकर के इसका अनुसरण करते हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भक्तों को सुख मिले, शांति मिले और आनंद की अनुभूतियाँ हो। और जब उनके मन में लगन निष्ठा प्रेम होता है तो भगवान उनकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। आज भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु उन शिष्यों को यही उपदेश देते हैं, भाई अपने सनातन मार्ग का जो अनुसरण सबको करना चाहिए और अपने जीवन में एक परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन आपकी हर समस्याओं का निराकरण करते हैं। अगर हमारे मन में लगन है, श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, भावना है, तो हर कार्य आपके समय पर निर्धारित है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी भावना श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मरणहु रघुवर विमल जस बोधायक बनिया। केवल जीवन में उत्थान विकास तभी होता है, परिवर्तन तभी होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। आप कभी रोग से, कष्ट से, पीड़ा से, बाधा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाते हैं। उसमें श्रद्धा जुड़ी है, भक्ति जुड़ी है, प्रेम जुड़ा है, अनुराग जुड़ा होता है। तो जब हमारे मन में ये सत्संकल्प साकार रूप में परिणित होता है तो उसमें परमात्मा उन भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, हर समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसीलिए घोर कलिकाल में गुरु शरण में जाके मंगल आशीर्वाद भेंट प्रदान करते हैं और परमात्मा से भी यही प्रार्थना है कि शिष्यों की समस्याओं का निराकरण जगत नियंता जगदाधार ईश्वर परमात्मा ही पूर्ण करते हैं। ऐसी भावना के सहित यह महापर्व सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और जब भगवान अपन को प्रेरणा देते हैं तो उनकी हर समस्याओं का समय पर निराकरण हो जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित वासुदेव शास्त्री, ज्योतिष साधना केंद्र, सरस्वती कालो। भागर्था विषम प्रक्तौ भागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। श्रावण मास का प्रारंभ तारीख 11 शुक्रवार से हो रहा है
आज भी श्रद्धालु भक्त जिनके यहाँ छोटा सा भी एक पिंडी का विग्रह है और अगर वह पूजन करता है, विधान तो बताया है, तो 16 प्रकार की विधियों से उनका पूजन करना चाहिए। भगवान को जल है, दूध है, दही है, घृत है, शक्कर है, मधु, शहद है, इसमें कलह नहीं होता, अशांति नहीं होती और धन धान्य की वृद्धि होती है। कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह कलिकालो कठिन उर्गारी पाप परायण शव नर नारी। ये कलयुग है, एक क्षण में बुद्धि विपरीत होती है। और अगर हम श्रावण में भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति वंदना करते हैं और नमामि ईशान का हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं, तो आपकी हर समस्याओं का निराकरण होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग में है। क्यों? इस घोर कलिकाल में लोगों की बुद्धियाँ विपरीत होती हैं, प्रतिकूल होती है। और जब हम शिव जी के धाम में जाके प्रणाम करते हैं और एक बेलपत्र उनको श्रद्धा से अर्पण करते हैं, तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्र्यायुधम त्रिजन्म पाप संगारम